नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं वो बताऊं, लेकिन उसके पहले मैं आपको हमारे जो मेहमान हैं उनसे रूबरू करवाती हूं, उनसे परिचय आपका करवाती हूं। हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका बहुत स्वागत है सर। और शब्बीर राठौर जी, मुस्लिम स्कॉलर, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अब बात करते हैं कि आखिरकार आज का मुद्दा क्या है जिस पर हम करने वाले हैं चर्चा। तो मुद्दा ये है कि जो ब्लास्ट हुआ था, आपको याद होगा कि दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था, कहां पर हुआ था ये भी आपको याद होगा। रेड फोर्ट के बिल्कुल सामने हुआ था, लाल बत्ती पर हुआ था, और इसे लेकर के तमाम तरीके के कयास लगाए गए। लेकिन जब खुलासा हुआ तो व्हाइट टेरर मॉड्यूल का खुलासा होता है। उसके बाद देश भर में जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई होती है, कई लोगों से पूछताछ होती है। इसके साथ साथ पूछताछ जम्मू कश्मीर में भी होती है। अब जम्मू कश्मीर को लेकर के एक जानकारी ये है कि जम्मू कश्मीर में सभी मस्जिदों का सर्वे शुरू होगा, फंडिंग की भी जांच होगी, क्योंकि हो सकता है कि दिल्ली आतंकी हमले से कुछ और लोगों के तार भी जुड़े हों। और इसके साथ ही एक बात का और ख्याल रखना है कि अगर क्योंकि इस पूरे केस में एक व्यक्ति का नाम निकल करके सामने आया था जो कि मस्जिद से ही जुड़ा हुआ था, और उसकी तरफ से कुछ भ्रामक जानकारियां जो है वो लोगों को दी जा रही थी, उन्हें बहकाया जा रहा था, बहलाया जा रहा था, इस तरीके की चीजें थी। इस वजह से अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि वो सभी मस्जिदों का सर्वे करने वाली है। अब व्यापक सर्वे शुरू होगा तो मस्जिद प्रबंधन, मौलवियों, वित्तीय स्रोतों का जो ब्यौरा है वो जुटाया जाएगा, और ये सब कुछ व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हो रहा है। तो इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। और सबसे पहले मैं शब्बीर जी से ही ये जानना चाहूंगी कि शब्बीर जी, अब जम्मू कश्मीर में जब ये कहा जा रहा है कि जितनी भी मस्जिद है उनका सर्वे होगा, और सर्वे के होने के साथ साथ जो फंडिंग है उसकी भी जांच की जाएगी, तो आप जरा ये समझाइएगा कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में होना चाहिए या पूरे देश में इसी तरीके से मस्जिद को लेकर के जो सर्वे है वो शुरू होना चाहिए। देखिए मैम, मीनाक्षी मैम, गुड इवनिंग। आदाब, प्रणाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने का। लेकिन आपका जो मेरी आवाज तो वापस आ रही है। आपका जो माइक को अभी मैं 10 मिनट पहले शो किया था वो बिल्कुल क्लियर था, लेकिन आपकी आवाज आपने अच्छा ठीक क्या है, वो मुझे समझ नहीं आया। मैं आपकी मेरी आवाज भी अपनी आवाज टीम से मुझसे बोलती वापस आ हूँ। रही है। जी मैं जी, पूरा कोई सुन बात नहीं नहीं पा रहा शबीर हूँ जी। आपको। ठीक है शबीर जी, मैं बोलती हूँ अपनी टीम से कि वो दोबारा से आपकी आवाज को कनेक्ट करें। तब तक मैं ये सवाल ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी से ले लेती हूँ। सर, ये जो जम्मू कश्मीर में मस्जिदों के सर्वे की बात निकल करके सामने आ रही है, क्या ये सर्वे होना चाहिए? क्योंकि इसके बाद बहुत सारे जो कम्युनल बयान है वो भी आने शुरू हो जाएंगे जिसमें कहा जाएगा कि सिर्फ मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। सर, आप अनम्यूट करिएगा। मीनाक्षी जी, मैं जो भी बोलूंगा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर बोलूंगा, और जी। जो भी बोलूंगा इस तरह से बोलूंगा कि एक डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, अच्छी हम्म। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए। हाँ। देखिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को लग रहा है कि मस्जिदों में जाकर कुछ छानबीन करने की जरूरत है, कुछ ब्यौरे चाहिए, डिटेल्स चाहिए, तो जाहिर बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर ऐसा करती है तो उसको मुस्लिम कम्युनिटी को साथ में लेके करना पड़ेगा। जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं, उनके जो गाइड्स, फिलोसफर्स हैं, और उनके जो पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, उनको साथ में लेकर करना पड़ेगा। हर मस्जिद की एक कमेटी होती है। वहां पे जो मौलवीज हैं और आसपास के जो दूसरे पढ़े लिखे मेंबरान होते हैं मस्जिद कमेटी के, उनको साथ में लेकर इस सर्वे को करना पड़ेगा। जाहिर बात है कि एक उम्मीद की जाती है कि वो कोऑपरेट करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर कोई खास दबाव डाला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डालना चाहिए। बिल्कुल। कोऑपरेशन कैसे लें, इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों मैं रह चुका हूं, आमतौर पर जब भी ऐसे सर्वे किए जाते हैं तो जो पुलिस की तरफ से जो नुमाइंदे जाएंगे, या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम एसडीएम के यहाँ से जो नुमाइंदे जाएंगे, उनका ये अगर वो भी इस धर्म विशेष से समझिए, अगर वो भी मुस्लिम हैं तो मदद मिलती है। दूसरी बात है, पूरे सम्मान के साथ ये सर्वे होना चाहिए। इस सर्वे में मस्जिद कमेटी को या आसपास के जो रिहायशी लोग हैं उनको कहीं नहीं लगना चाहिए कि उनका अपमान हो रहा है या उनके ऊपर दबाव डालना चाहिए। पूरी एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में प्यार मोहब्बत से करनी चाहिए। इसकी जिम्मेवारी कि माहौल अच्छा बना रहे, खुशनुमा बना रहे,
प्यार मोहब्बत के माहौल में ये सर्वे हो, ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। जी। ठीक है, शब्बीर जी आपको आवाज़ सही आ रही है? हाँ, हाँ, बिल्कुल सही आ रही है, बिल्कुल, बहुत एकदम ठीक है, क्लीन। शब्बीर जी आपका नज़रिया क्या है? ये जो जम्मू कश्मीर में सभी मस्जिदों की सर्वे की बात आ रही है कि फंडिंग की जाँच की जाएगी, ये भी चेक किया जाएगा कि कभी कोई जो मौलाना है या फिर वहाँ पर देखने वाले मौलवी हैं या फिर मुअज्जिन हैं जिन्हें आप कहते हैं, तो ये लोग कभी विदेश यात्रा पर तो नहीं थे। इन सब चीज़ों की भी जाँच की जाएगी। आपका नज़रिया क्या है इसे लेकर के? देखिए मैम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मौका देने का। भी मेरी आवाज़ भी साफ आ रही है? देखो, हमारे देश के लिए तो अगर सोचा जाए तो हमारी देश की सेफ्टी के लिए अगर पुलिस इज्जत से, रिस्पेक्ट से मौलानाओं को साथ लेके जाके मस्जिदों के अंदर सर्च करती भी है, तो हुँ, कोई बात नहीं है। हम लोगों को अपने देश के लिए अपने गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। बहुत सारे जी, मामले हैं जिसमें अगर हमारा सर्च ऑपरेशन हो रहा है तो इज्जत से हो रहा है, वो साथ में कम्युनिटी को साथ लेके हो रहा है, उनकी मर्जी से हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हुँ, कर सकते हैं वो सर्वे, क्योंकि हम उस चीज का डर तो है नहीं किसी का कि हम सर्वे को छुपाएंगे या उसको उसका विरोध करेंगे। हमने कुछ छुपा के रखा है मस्जिदों के अंदर। लेकिन ये सर्वे हो क्यों रहा है, ये तो आपने मुझे बताया नहीं, किस बिना पे हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं सर्वे? मतलब कौन सा ऐसा हुँ, तूफान आन पड़ा के देश की ही 7 लाख फौज लगी हुई है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, इस फौज के होते हुए मस्जिदों का सर्वे क्यों? ये क्या, हुँ। इसकी क्या वजह है? ये किस बात पे ये गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए? इसका मुझे समझ आ जाए तो फिर मैं आपको अच्छे तरीके से जवाब दे पाऊंगा। नहीं, मैंने इस बात में शुरू में ही कहा था कि सभी मस्जिदों का जो सर्वे है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ था उसके कई सारे जो तार हैं वो जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर वाले रीजन में कुछ मौलवियों से जुड़े हुए नजर आए थे। उस वक्त आपको मेरी आवाज स्पष्टता नहीं मिल रही थी और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। हालांकि आपने देखा होगा कि ऐसी जो मांग है उसके बाद ये उत्तर प्रदेश में भी शबीर जी शुरू हो गई थी कि जो मदरसे हैं वहां पर जांच होनी चाहिए, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। और आप खुद कह रहे हैं कि जब बात देश की है तो जांच होने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मैं सबसे पहले मेरा बयान यही था, मैं देश के साथ हूँ। लेकिन मैं मेरे पास एक आंकड़ा भी आता है। मैं एक मुस्लिम स्कॉलर होने के नाते मैं एक सर्चिंग पे रहता हूँ हमेशा। आप मुझे मौका देते हैं बोलने के लिए। मैं अदर भी स्टेशन पे बोलता हूँ, एंकर हूँ एक। आप मेरे को बताइए, जम्मू कश्मीर का मामला है ये, तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी मस्जिदें भी हैं, बहुत सारे मंदिर भी हैं, मंदिरों का शहर भी है। आप बताइए मेरे को, इस डेट पिछले साल के अंदर मेरे पास एक आंकड़ा आया है जो हमारे इंडिया के अंदर जासूस पकड़े गए 26 लोग, 26 के 26 हिंदू लोग पकड़े गए हैं। मेरे पास वो रिकॉर्ड है, वो आंकड़ा तक मौजूद है। हमने हम्म, इसको हिंदू मुस्लिम में नहीं लेना या मौलवियों के साथ तार जुड़े हुए भी रहना। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, हम्म, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, बिल्कुल सवाल कर रहे हैं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मैं आपको जवाब भी अच्छे तरीके से दूंगा। आप बताइए, 4 दिन या 2 दिन 3 दिन बंदा, एक इंसान अपनी गाड़ी में बम डाल के पूरे देश में घूम गया, वहां पता नहीं चल गया इनको, तो आज ये मस्जिद में उठा के पकड़ के सर्चिंग करने के मस्जिद में कुछ मिल जाएगा? मस्जिदों से तार जुड़ी हुई है। ये पॉलिटिक्स के अंदर इन चीजों को नहीं लाना चाहिए। सरकार को नहीं कड़ी शब्बीर जी, सुरक्षा करना चाहिए देश के लिए। ये जानकारी थी, उस व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था, इसीलिए वो इतना सारा विस्फोटक लेकर के वहां से नदारद हुआ, वहां से गाड़ी लेकर के हम्म, भागा, उसके गाड़ी का नंबर, उसके गाड़ी की तस्वीर सब कुछ सामने आ गई थी। हाँ, देर हुई, ये माना जा बिल्कुल। सकता है, लेकिन एजेंसियां अलर्ट पर थी, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। और इसी वजह से देखिए बहुत सारे लोग उस वक्त पकड़े भी गए थे, एक व्यक्ति को ढूंढा जा रहा था। अब ये बहुत सारी, क्योंकि उस दौरान खबरें भी ऐसे आने लगती है। अब ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं जिसके बारे में शेयर नहीं किया जाता है, कभी भी बताया नहीं ये जाता है कि उसे डिटेन कर लिया गया या नहीं कर लिया गया है, जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं आती हूँ उसके बाद शब्बीर जी आपके पास। तो सर मेरा सवाल ये है कि ये आप, क्योंकि आपने पहले भी बताया कि आप जम्मू कश्मीर में बहुत लंबे वक्त तक वहां पर तैनात रहे हैं, तो आप जरा ये अच्छे से समझा पाएंगे, जैसा सर भी ये कह रहे हैं, शब्बीर जी ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों के अंदर क्या ढूंढने के लिए जा रहे हैं, क्या जरूरत है वहां पर, क्या लिंक है? मीनाक्षी जी, मैं शबीर जी के साथ हूँ। हम्म, देखिए, होता यह है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को कहीं पर जाके जांच पड़ताल का हक तभी होता है अगर ये दो चीजें बहुत जरूरी है कि हम्म, एक तो सरकार की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो। ऐसा नहीं कि कोई भी एसएचओ चल पड़ा और जाके किसी मस्जिद में जाए। एक कंपिटेंट अथॉरिटी होती है, नॉर्मली कम से कम डीएम या डीसी के लेवल पर ऐसे ऑर्डर निकलते हैं प्रीमाइसेस को सर्च करने के लिए। दूसरी बात है कि अगर धार्मिक स्थल का सर्च हो रहा है तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी एक वजह होनी चाहिए, और वो वजह जो है
वो कोर्ट में भी होल्ड होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्डर को निकाल दे और वो जो ऑर्डर है भारत के संविधान के अनुसार ना हो। तो धार्मिक स्थल है, बहुत ही सेंसिटिव मामला है, फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जाएं मस्जिदों में ढूंढने के लिए कुछ सबूत और उसके खिलाफ जो आम अवाम है, भोले भाले कश्मीरी हैं, वो खड़े हो जाएं और उनके दिल में एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक भावना बिल्कुल। पैदा हो जाए। तो बहुत प्यार मोहब्बत के माहौल में ये काम करना पड़ेगा। जी हम्म। मीनाक्षी जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आप बात कह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेना जाती है या पुलिस जाती है, लेकिन लोग उनके साथ उस तरीके से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों का कहना है होता है कि हमें कई बार बताया नहीं गया है। लेकिन कई बार शब्बीर जी, क्या आप भी ये चीज़ समझते होंगे, सर भी ये चीज़ समझते होंगे, सर के पास थोड़ा टाइम कम है, वो जाने वाले हैं। इनसे मैं एक सवाल और ले लेती हूँ, उसके बाद शब्बीर जी आप मेरे साथ लगातार रहिएगा और बताइएगा भी। सर, ऐसा कई बार होता है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि आज हम यहाँ पर आ रहे हैं, छापा करने के लिए आ रहे हैं, और खासकर हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में तो एक लंबे वक्त तक आर्मी की तैनाती रही है। अब अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जगह जगह से आर्मी का जो पहले जो तैनाती रहती थी और अब जो तैनाती रहती थी, उसमें बहुत अंतर नोटिस किया जाता है। अब उस तरीके से सड़कों पर आर्मी नहीं खड़ी हुई है, ना ही उस तरीके से आपको रोका जा रहा है, आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। कुछ वक्त बाद कभी कभी जब ये सेंसिटिव मुद्दे होते हैं तो चेकिंग भी शुरू होती है। कई बार ऐसा होता है कि सर सामंजस्य स्थापित नहीं होता है, लेकिन क्या हर बार ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि मस्जिद को, मदरसे को, या किसी घर के व्यक्ति पर भी, या किसी घर पर भी जा रहे हैं कार्रवाई करने के लिए सेना या पुलिस जा रही है, तो उसे हर बार वो चीज बता पाए? क्या फिर वहां पर वो सुरक्षा वाला एंगल चकमा नहीं खाता है, वो पीछे नहीं जाता है? हाँ मीनाक्षी, देखो जहां तक मस्जिद की कोई बात है, मामला क्योंकि धार्मिक दृष्टि से बहुत सेंसिटिव है, हम्म। तो किसी भी मेच्योर पुलिस ऑफिसर को इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। मैं बोल सकता हूं कि इसका ऑर्डर जो है अगर निकलना है तो डीएम डीसी के लेवल पर आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर जो जाएं, वहां पर आम एसएचओ इंस्पेक्टर ना जाएं, कम से कम एक अफसर एसीपी डीसीपी लेवल का अफसर मौके हम्म। पे जाए। सबसे बड़ी बात है कि मस्जिद कमेटी की मर्जी से ही जाएं, यानी ऐसा नहीं कि आज हम्म। बताया और कल पहुंच गए। इस तरह की छानबीन जब करते हैं तो 1 हफ्ते पहले बताना चाहिए, 5 दिन पहले बताना चाहिए, 3 दिन पहले बताना चाहिए। माहौल ऐसा होना चाहिए कि मस्जिद कमेटी ही वेलकम करे पुलिस के एसीपी डीसीपी बिल्कुल। को कि साहब आप हम्म। आइए हमारे मस्जिद में, आराम से बैठिए, हमारे साथ चाय पीजिए और आप जो भी डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं हम आपको हम्म। मुहैया कराते हैं। हम्म। तो माहौल जो है बहुत फूंक फूंक के कदम रखने वाला है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां किसी मस्जिद में जाए, पत्थरबाजी हो जाए और जिस मकसद से पुलिस वहां गई थी उससे ज्यादा खिलाफात मूवमेंट चालू हो जाए उस लोकेलिटी में, फिर तो पूरा एक्सरसाइज फेल हो जाएगा। फौज को तो, आर्मी को तो इस पूरे एक्सरसाइज से दूर रखना चाहिए। मैं बतौर एडमिनिस्ट्रेशन कहता हूं बीएसएफ सीआरपीएफ को भी इस एक्सरसाइज से दूर रखनी चाहिए। ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ नहीं नहीं सर, जम्मू ये कश्मीर की पुलिस को करना चाहिए बस। बस वही हो रहा है। बिल्कुल सर, ये जानकारी पुख्ता तौर पर अभी जो फिलहाल शुरुआती तौर पर, या फिर हम कह सकते हैं यही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ही ये करेगी, इसमें आर्मी बीएसएफ इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से ही ये जानकारी है। तो शबीर जी, मुझे लगता है कि आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि ये पूरी जानकारी क्या है। जैसा हमारे ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी कह रहे हैं कि हमेशा जब भी आप जाए तो मस्जिद कमेटी से एक बार बात कर ले, और मस्जिद कमेटी से अगर बात करके जाएंगे तो मुझे लगता है वो कम्युनल राइट्स वाला माहौल कभी बनेगा ही नहीं। आप गए, आपने बात की, और सबसे अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, देखिए ऐसे तो कोई धर्म नहीं होता है, पुलिस तो दोनों तरफ से सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करती है। वो ना ये देखती है कि हिंदू है या मुस्लिम हो, उनका काम भी वही होता है। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि वहां पर लैंग्वेज डिफरेंस नहीं होगा, कि आर्मी जाएगी, बीएसएफ जाएगी, तो हो सकता है कि लैंग्वेज का अंतर आ जाए, वो चीजों को समझा ना पाए, वहां समझ ना पाए। लेकिन मस्जिद कमेटी से बात करके अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये रिकॉर्ड्स देना कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, या फिर जो मौलवी साहब थे वो कब विदेश गए थे, उन्होंने किससे मुलाकात की थी, मुझे लगता है शबीर जी इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो सर, इधर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ड्यूटी करके गए हैं, मैं इनका सम्मान करता हूँ। हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी के रहने वाले लोग हैं, इनको पता है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी वाले लोग अपने भारत के लिए, मैं तो जम्मू कश्मीर के सभी लोगों की बात करूंगा मैं, लेकिन खास डिस्ट्रिक्ट पुंछ रजौरी के जो लोग हैं सबसे ज्यादा आर्मी में है, हमारे खानदान के बहुत सारे लोग। हमारे को किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे
यहाँ 7 लाख फौज ड्यूटी करती है। हमारा वो फौज हमारे देश का गर्व है, हमारी जम्मू कश्मीर का गर्व है। वो बॉर्डरों पे बैठे हैं तो उसकी वजह से हम लोग भी सुरक्षित हैं। ठीक है, हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है जिसमें हम आजादी से रह रहे हैं, अगर तो वो हमारी फौज की वजह से रह रहे हैं। हमारी फौज भी अगर हमारे पास आती है तो हमने उसका भी वेलकम किया है। जहां पे कोई प्रॉब्लम हुई तो हमने अपनी फौज का साथ दिया, सर ड्यूटी करके गए। लेकिन जो जब धार्मिक मामला आ जाता है मीनाक्षी मैम, यहाँ पे लोग धार्मिक धर्म के मामले में हर कम्युनिटी में लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, चाहे वो मंदिर का मालिक है, चाहे वो मस्जिद का मालिक है। ये सर को पता है। सर अगर ग्रुप कैप्टन रहे हैं तो ग्रुप कैप्टन की क्या अहमियत है वो सर जानते हैं। मैं ग्रुप कैप्टन रहा नहीं हूँ, लेकिन मैं ग्रुप कैप्टन के बारे में जानता हूँ कि उसकी अहमियत नौकरी करते हुए क्या होती है और रिटायरी के बाद क्या होती है। तो ये सर रहे हैं वहां पे मामला जो एग्रेसिव हो जाता है। अगर आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन लेके या इस तरीके से नहीं जाएंगे, सर ने ठीक कहा कि पुलिस से मशवरा करके सीआरपी को और आर्मी को इस चीज से दूर रहना चाहिए। तो मकसद की सर्चिंग हो या मकसद की मैं पूछताछ हो, अगर देश के हित में है, अगर देश के अंदर कोई अनहोनी ना हो तो हम मस्जिदों को, मंदिरों को, जो भी गुरुद्वारे हैं, हम देश के लिए हमको खड़ा होना चाहिए। लेकिन कभी किसी एक पार्टी के ऊपर अच्छा एक बात मेरी लास्ट नहीं, प्लीज। ये देखिए सर, अगर ये बात पॉलिटिकल होती, देखिए अगर सर ये बात पॉलिटिकल होती तो फिर मैं एनसीपी को बैठाती, बीजेपी को बैठाती, लेकिन ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है। ये मुद्दा देश की सुरक्षा का है, ये मुद्दा कश्मीरियों की सुरक्षा का है, ये मुद्दा कश्मीरियों का है, कश्मीरियत का भी है साथ साथ। इसीलिए आप दोनों बैठे हुए हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए नहीं बैठी हुई है क्योंकि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है, पुलिस ने कहा है। और पुलिस को भी हो सकता है कि इस बारे में जो डीजीपी हैं या फिर जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये निर्देशित किया गया हो। देखिए, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि लाल किले के पास जो नवंबर में आत्मघाती हमला हुआ था उसमें एक सदस्य था मौलवी इरफान अहमद वागे। ये श्रीनगर में एक मस्जिद का इमाम था। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने बड़गाम और श्रीनगर में कुछ और मौलवियों को भी कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा था। इस व्यक्ति पर यह आरोप लगा था कि लाल किले के पास जो अटैक हुआ था उसमें व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इसी मस्जिद से सक्रिय किया गया था। हर धर्म में लोग अच्छे होते हैं, हर धर्म में लोग बुरे होते हैं, लेकिन देश तो फिर भी ऊपर होता है। बोलिए शफीर जी। देखिए, मैं आपको अभी कह दिया, आपने जब पहला क्वेश्चन मेरे से किया था, सिंपल बात है। मुझे किसी डर की वजह से, किसी टेंशन की वजह से, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं है। मैं अपने देश के साथ पहले जाऊंगा, एक नंबर, क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ इंशाल्लाह, और फख्र करता हूँ कि आई एम इंडियन। दूसरा, मैं एक चीज और ये आपको बोलना चाहूंगा, ये भी ठीक है अपने देश की हिफाजत के लिए हम कोई भी सर्चिंग करें, लेकिन एक चीज मीनाक्षी जी आपने देखी, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर को हर जगह पे बदनाम कर दिया जाता है। प्लीज आपको इस टाइम उत्तराखंड में, हिमाचल में जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो अपने शाल भेज, मेरा स्पेशल मैसेज है, अगर देश का प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अगर मुझे सुन रहे हैं ना, ये वहां तक आवाज पहुंचेगी, तो कम से कम एक डिबेट ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के भाइयों को, शाल वाले को, मजदूर को हर जगह पे मारा जा रहा है, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की धरती से तो आप प्यार करते हैं, लेकिन हमारे देश को जम्मू कश्मीर के लोगों से भी प्यार करना होगा। ये बहुत जरूरी है। जब तक ना आप देश के लोगों का दिल ना जीतोगे, जब तक जम्मू कश्मीर के नागरिक का दिल नहीं जीतोगे। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, कई बार ऐसा होता है कि गलती कोई करता है लेकिन भुगतना सबको पड़ जाता है। और यही होता है कि जब ऐसे किसी व्यक्ति का ताज जम्मू कश्मीर से जुड़ जाता है तो उसके बाद लोगों को लगने लगता है कि सब एक नजरिए के हो गए हैं, सबको हम एक नजर से देख लें। लेकिन आप जब सर इतने लंबे वक्त तक वहां पर रहे, आप कई लोगों से मिले होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा? और अगर मस्जिद में आर्मी जाती तो क्या इस बात से कोई इनकार होता कि क्या कोई दिक्कत हो जाएगी अगर आर्मी आएगी या बीएसएफ आएगी अगर वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए? तो मीनाक्षी, मैं वहाँ 4 साल था। उस वक्त 1981 से 1984 में, उस वक्त माहौल बहुत ही खुशनुमा था। मेरी शादी भी वहीं पर हुई थी। तो मुझे याद है कि मैं मिसेस देवनाथ को मोटरसाइकिल में, शादी 10 दिन पहले ही हुई थी, तो मोटरसाइकिल में पीछे बिठाकर श्रीनगर से शौपिया तक गया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, रास्ते में जब हमने एक जगह गाड़ी रोकी तो मिसेस देवनाथ ने ऐसे इशारा करके बोला कि देखो कितने सुंदर सेब के बागान। और मेरे को और मिसेस देवनाथ को अभी तक याद है कि वो बागान के जो मालिक थे वहां थे, उन्होंने कहा बेटी आओ आओ अपने हाथ से तोड़ के खाओ। जी बिल्कुल, और ऐसा बिल्कुल होता है सर। मैं भी एक लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर में रही हूँ, जम्मू की तरफ भी रही, कश्मीर की तरफ भी रही, और कश्मीर में लोग इतने प्यारे हैं। मैं सबसे यही कहूंगी कि आप कभी जाएंगे तो आप जैसा वहां पर हॉस्पिटैलिटी मिलती है, जैसा वहां पर आतिथ्य होता है, मुझे लगता है पूरा देश कश्मीर के लोगों से सीखता है कि आतिथ्य कैसे करना है। अगर वहां पर जम्मू कश्मीर में आपके यहाँ पर, आपके आसपास कहीं पर मस्जिद में ऐसी कोई छानबीन चल रही है
तो देखिए आप भी एजेंसियों के साथ थोड़ा सा सामंजस्य स्थापित करके चले, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये कश्मीरियत से या कश्मीर के लोगों से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। और अगर ये कहीं पर भी होता है, जम्मू कश्मीर छोड़कर के उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में होता है, तो वहां पर भी लोगों को इसी तरीके से आगे आकर के समर्थन देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सर बहुत धन्यवाद आपका भी। लेकिन ये जो आपने पूरा मुद्दा सुना है, अब आप ये समझ जाइए कि मुद्दा सेंसिटिव है, और सेंसिटिव होने के साथ साथ ये जरूरी है कि सामंजस्य स्थापित हो, ताकि इस काम को जो वहां की पुलिस है वो अच्छे से कर पाए। फिर होगी मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। फिलहाल मेरे साथ आज जम्मू कश्मीर की इस डिबेट में इतना है। नमस्कार।